अक्सर लोगों की ये शिकायत होती है कि मेरा पड़ोसी और मेरा कॉम्पिटिटर ये मुझसे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और मैं वहीं का वहीं पड़ा हूँ। मुझ में क्या कमी है, मुझ में क्या न्यूनता है। आखिरकार मैं मेहनत भी करता हूँ, आखिरकार मैं पूरे मनोयोग से कार्य भी करता हूँ, फिर भी मुझे वो तरक्की क्यों नहीं मिल रही है जो सामने वाले को मिल रही है। ऐसे में आपका मनोबल नीचा हो जाता है और जब मनोबल नीचा होता है तो आप समझ लीजिए फिर क्या है। तो मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। पहला सूत्र कि मनोबल को कम नहीं करना है। अब बात यह है कि वो लाभ हमको कैसे मिले जो कि दूसरे उठा रहे हैं और हम मेहनत करके भी नहीं कर पा रहे हैं। इसका एक ही जवाब है, आर्ट ऑफ सक्सेस। आर्ट ऑफ सक्सेस ये आपके जीवन को खुशियों से भर देगा, जो न्यूनता है उसे दूर करेगा, आपके अनुकूल आपके आसपास के वातावरण को बनाएगा। सफलता आपको प्राप्त कराने में ये कारगर है। और सबसे बड़ी बात ये, इसको आप सीख सकते हैं ऑनलाइन, हमारे चैनल के द्वारा, हमारी ऑनलाइन क्लास के द्वारा, हमारे ऑनलाइन आपको जो डायरेक्शन दिया जाएगा, निर्देश दिया जाएगा, उसके द्वारा। और कुछ ही दिनों में इसका प्रभाव आपके जीवन में पूर्ण रूप से दृष्टिगोचर होने लग जाएगा। ये अध्यात्म विज्ञान जो होता है, ये संभावनाओं की इसमें अपार निधि है, या कहो कि अपार संभावनाएं हैं। जब हम आध्यात्मिक होते हैं, जब हम अपनी ओर देखते हैं, तो हमारे आस पास का जो वातावरण होता है वो हमारे अनुकूल होने लगता है। हम दूसरों को देखते हैं, खुद को नहीं देखते। यूं तो उठ करके रोज दर्पण देखना हमारा रोज का काम है। नहा धो करके बाल संवारना और चेहरे को संवारना, दर्पण को देखना, ये तो नित्य प्रति का काम है। और मन के दर्पण में झांक करके कभी देखा नहीं। इस वजह से वो जो संभावनाएं हमारे अंदर होनी चाहिए, जो हो सकती हैं, वो हमको मिली नहीं। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि सभी की दुनिया खुश है, सबके बाल बच्चे खुश हैं, सबकी पत्नियां सबसे खुश हैं, हमको दिखता है। और पता ये चला कि हमारी पत्नी हमारे साथ सहयोग नहीं कर रही। हमारी पत्नी हमेशा हमसे अनफिट रहती है, हमेशा हमारे जीवन को दूभर बना रखा है। अब आपने फ़ोन किया, गुरुजी, तो मेरी पत्नी बड़ी क्रूर है, ऐसा है वैसा है, तमाम प्रकार की बातें की। इसको जरा बस में करने का उपाय बताइए। गुरुजी, जिस समय वो फट पड़ती है ज्वालामुखी की तरह, तो उसके आगे खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले तो मैं अपने लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि त्रैलोक्य में जो पत्नी नाम की माया है, त्रैलोक्य में इसको कोई समझ नहीं पाया। ब्रह्मा विष्णु महेश तक तो इसको समझ नहीं पाए। आप क्या समझोगी?
पत्नी जब फट पड़ती है तब आपको पता चलता है कि ज्वालामुखी है। वो तो सदैव ज्वालामुखी ही होती है, उसे आप जीत नहीं सकते। आप उसके साथ जितना अच्छा व्यवहार करेंगे तो वो आपके साथ अच्छा व्यवहार करेगी। हाँ, किसी की पत्नी ज्वालामुखी तो सभी होती है। अब ज्वालामुखी भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला, जागृत ज्वालामुखी, जो लावा उगल रहा है, जो कुछ भी सामने आ रहा है सबको भस्म किए जा रहा है। दूसरा ज्वालामुखी होता है सुषुप्त ज्वालामुखी, उसकी ज्वालाएं शांत हो गई हैं और अब वहाँ पर जाया जा सकता है ना। तो ये सुषुप्त ज्वालामुखी हो गया। और तीसरा एक होता है शांत ज्वालामुखी। शांत ज्वालामुखी में साइंस के लोग जानते हैं तो इतना शांत हो जाता है कि वहाँ पर जहाँ से कभी लावा निकलता था उस पर झील बन जाती है। लोग वहाँ खेती करते हैं, वहाँ शहर बसा लेते हैं, रहते हैं, और पता चला कि सैकड़ों वर्षों तक वो शांत ज्वालामुखी बना रहा और एक दिन वो जागृत ज्वालामुखी बन गया। तो आसपास की कई किलोमीटर तक की धरती बर्बाद हो जाती है। पढ़िए जरा, ऐसा ही स्वभाव उसका होता है। तो आपकी अच्छाई इसी में है, आपकी भलाई इसी में है, आपकी सफलता इसी में है कि हमेशा उसको आप शांत ज्वालामुखी बना करके रखें, उसके क्रोध को न भड़कावें। शांत ज्वालामुखी बनेगी तो आपका जीवन शीतल होगा, सुखी होगा, सुखद होगा, सुंदर होगा। एक तो ये तो मैंने एक उदाहरण दिया। जीवन के जाने कितने ऐसे पक्ष हैं जहाँ पर आपको सफलता की जरूरत होती है। वहाँ पर आपका पिता आपको हो सकता है सलाह न दे सके, हो सकता है आपका भाई सलाह न दे सके, आपका दोस्त सलाह नहीं दे पाएगा, आपका रिश्तेदार सलाह नहीं दे पाएगा। तो आपको सलाह वहाँ चाहिए एक एक्सपर्ट की, और वह जो मैंने बताया वो एक्सपर्ट एक क्रिया है, विद्या है, आर्ट ऑफ सक्सेस। आज से नोट कर लीजिए दिमाग में, ये संसार की किसी भी तरह की समस्या को समाप्त करने में पूर्णतया सक्षम विधि है आर्ट ऑफ सक्सेस। अब उसके कोई रूप हो सकते हैं, कुछ भी समस्या हो सकती है, उन सभी समस्याओं को दूर करने में आर्ट ऑफ सक्सेस का विशेष योगदान रहेगा जीवन में। और सबसे बड़ी बात ये कि उसके लिए कोई आवश्यक नहीं है कि आपको यहाँ आना पड़े। संपर्क करेंगे फ़ोन पर ही आपको निर्देश प्राप्त हो जाएंगे, फ़ोन पर ही उसकी सारी विधियाँ, सारी क्रियाएं आपको मिल सकती हैं। डिजिटल ज़माना है तो मोबाइल पर ही आपको वीडियो कॉलिंग से या जैसे भी है कम्युनिकेशन स्थापित करना होगा आपको, और आर्ट ऑफ सक्सेस की शिक्षा दीक्षा आपको प्रदान हो जाएगी, प्रदान कर दी जाएगी। और आपके जीवन में वो आपकी मनोकामना जो कि वर्षों से आपके मन में दबी हुई थी, आप भरसक प्रयास कर रहे थे, भरसक प्रयास करने के बावजूद वो चीज़ें आपके जीवन में नहीं आ रही हैं, तो आर्ट ऑफ सक्सेस का आप सहारा लीजिए और अपने जीवन में सुख, संपत्ति, वैभव इत्यादि जो भी है उसको महसूस करिए। ये कोई फेक नहीं है। बस इतना है कि आर्ट ऑफ सक्सेस में सबसे बड़ी जो एक है बात, वो ये जो निर्देश आपको दिए जाएं उनका पूरे मन से, पूरे प्रयत्न के साथ उनका पालन करना है। और जैसे ही इन पर आप पालन करके आप उसको होकर सुदृढ़ हो जाते हैं तो आप महसूस करेंगे कुछ दिनों में कि आपके आसपास की दुनिया आपके अनुकूल होने लग गई है। परंतु ये आर्ट ऑफ सक्सेस उसी को प्रदान की जा सकती है जो कि सात्विक प्रकृति के हैं।
सात्विक प्रकृति के लोगों को ही इसकी शिक्षा प्रदान की जाएगी। हरि ओम।